हम लोग राजी है। ये है गुरु मंत्र का प्रभाव जो हमारा ऊपर पड़ा है। लेकिन मेरे बदनसीबी यह है कि आज तक मैंने दीक्षा नहीं ले पाया हूं। अब मैं दीक्षा लेऊंगा ही है। कुछ कारण ऐसी पड़ गया है कि मैं गुरुदेव के सामने नहीं आ पा रहा हूं कि मेरा पारिवारिक स्थिति समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। मैं आप लोगों के सबके सामने अभी मैं बोल रहा हूं। मैं पूरा धन्यवाद पहले मैं हरिहर चतुर्वेदी को देता हूं, जिसने मेरे को गुरुदेव के बारे में प्रेरणा दिया। और साथ ही साथ वहां पर गुरु कैसे काम करती है। आज एक कहावत है, हाथ कंगल को आरसी क्या। और आपने देखा हमारे रामल्ला साहब की आवाज सुन करके मुझे वह भी अपने आप में एक कई प्रकार की पैथी होती है। होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है, ये गुरुपैथी है। और गुरुपैथी के माध्यम आपको यदि गुरुपैथी के बारे में खुद उसका उपयोग कर सके, सुबह भी मैंने ये बात एक संकोचवश इसलिए कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कई पिछले 2-3 सालों से आपको मैं समझाता रहा था और समझा रहा हूं, मगर कभी कभी आपको कभी समझ में आएगी। सुबह जब मैंने कहा कि आपको निखिल स्वर्ण का पाठ करना चाहिए, इसके पीछे मेरी ध्वनि थी, एक अर्थ था। दीक्षा व्यर्थ में नहीं जाती है। जो आमने सामने दीक्षा हो, जब मैं आपके शरीर को स्पर्श कर सकूं, जब मैं प्रयोग आपके आमने सामने कर सकूं, कैसेट के माध्यम से प्रयोग तो है होता ही है, उसका भी अगर लाभ हो सकता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं जो आमने सामने प्रयोग कराऊं तो कितना अधिक महत्वपूर्ण, कितना अधिक लाभदायक होगा। इस शिविर में संपन्न करवाऊंगा तो एक महत्वपूर्ण प्रयोग कल पंचमी को भी है। और यह मैं तो इस प्रयोग को इस शिविर में रखना भी नहीं चाहता था, मगर जब घर के बेटे ही अलग ढंग के हो जाएं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सब कुछ करना चाहिए, पर घर के रहस्यों को बाहर स्पष्ट नहीं करना चाहिए। मगर आप गुरु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो माता जी के पास चले जाएंगे और मैंने किस प्रकार से माता जी से क्या प्राप्त कर लिया, तो ये सब इन लोगों को चाबियां दे दोगे तो बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो माता जी मेरे लिए 2 फायदे हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि अब आपके मन में आया कि चलो गुरु जी से पिंड टूटा, सीधा माता जी को पकड़ेंगे अपन, तो मेरी समस्या तो आधी कम हो गई। माता जी की समस्या ये है कि सुबह एक से पीछे से पाँव पकड़े माता जी गिरने वाली थी, मैं सहारा दिया। अब माता जी जाने, उनके बेटे जाने, उनकी समस्या वो अपने आप निपटती रहेंगी। वैसे एक आध से मिला था, फिर भी मुझे तुलसीदास जी की एक पद याद आ रहा है और फिर एक कवितावली पद है, कब मुख अम्ब अवसर पाई, हे अम्ब हे माँ, कभी एक मौका मिले तुझे। मैं नहीं कह सकता कि जब तुम राम जी का मुंह ठीक हो, जब भोजन करने बैठे, जब तुम पंखा जल रही हो, ऐसा मौका कब अम्ब अवसर पाए, कही हो एक जीव सो सेवक ताई याद करिए ही पाए। तो ये कहना है जीव सा व्यक्ति है तुलसीदास, जो आपको याद करता रहता है, तुम्हें उनको ध्यान देना चाहिए, दर्शन देना चाहिए। मेरे कहने से वो मानते नहीं है, तो कब अम्ब अवसर पाए।
मुझे वो पंक्तियां इसलिए याद आ गई कि यह एक चिंतन उसी प्रकार का बड़ा है। ये तो एक परिवार है, मैंने कहा था तुम्हारा मेरा एक परिवार है। गुरु शिष्य तो बाद में हम एक सिद्धांत साधक परिवार है। परिवार में हम पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, माँ भी हैं, बेटे भी हैं, और हम एक दूसरे के प्राणों से जुड़े हुए हैं। हम सब और तुम दीक्षा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मेरी आज्ञा के माध्यम से, और जितना जो कुछ आप प्राप्त कर सकें, होलस करके, उमस करके, बढ़ करके, प्रेम और स्नेह दे करके, जीवन से जुड़ करके, वो आपके जीवन की आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पूंजी बन जाएगी। और आप याद करेंगे, आने वाली पीढ़ियां निश्चय ही, मेरे शब्द आप याद रखना, कि आपके भाग्य की सराहना करेंगे कि आप किसी एक कन्या के साथ कुछ क्षण बिताए थे। एक तो कल का अवसर तो है, और एक 21 तारीख की नवरात्रि शिविर में ही आ रही है, नवरात्रि में आ रही है, तो दोनों ही तिथियां जब 21 तारीख को पूरे भारतवर्ष में गुरु दिवस मनाते हैं, और कल पंचमी तो अपने आप में एक अद्वितीय लेख अक्टूबर के अंत में नंद किशोर ने दिया था कि किस प्रकार से हम साक्षात भगवती को अपनी आंखों से, इन चरु चक्षुओं से भी, दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु तो जब गुरु जी देंगे तब देंगे, क्या चरु चक्षुओं से भी भगवती जगदम्बा के दर्शन कर सकते हैं? तो कल पंचमी का एक ऐसा ही अवसर प्रयोग है, जो लेख मेरी गोपनीय फाइल में मैं जब रखता हूँ कि ये कभी शिष्यों को देंगे, तो उसमें से उस लेख को अक्टूबर के अंत में आपको दे दिया था। अक्टूबर अंत तो आपके सबके पास पहुंच गया होगा, और कल का वह महत्वपूर्ण प्रयोग है। श्रीवास्तव आपको गुरुदेव समझाएगा कि क्या वो महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे तो अभी 2 घंटे पहले मैंने उस लेख को पढ़ा नहीं था कि ये लेख इसमें दिया। मैं तो ऊपर हेडिंग देखा था, नॉर्मली समझा जगदम्बा साधना शिविर के बारे में कुछ दिया गया होगा, मगर वह लेख अपने आप में महत्वपूर्ण आधार है। और ये वास्तव में तुम लोगों का सौभाग्य है कि उस लेख के संपर्क में आ सके हो, उस साधना के संपर्क में आ सके हो, और हम अगले 2-3 दिन भी कुछ महत्वपूर्ण साधनाओं के संपर्क में आ सकें, लाभ उठा सकें, और जितना भी जो कुछ आप मुझसे प्राप्त कर सकें, वही आपके जीवन का सौभाग्य होगा, वही मेरे लिए आनंद की बात होगी। मैं तो ऐसा ही आपको आशीर्वाद दूंगा। मैं पहले दीक्षा क्रम प्रारंभ कर देता हूँ। जहाँ भी आप हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन में वह सब कुछ कहूँ ही नहीं, मैं करके दिखाऊं, और आपके जीवन में सब कुछ दूं। अब दीक्षा क्रम आप जो सामने बैठे हैं, यह प्रारंभिक दीक्षा है। प्रारंभिक दीक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना प्रभु के साक्षात्कार करने की क्रिया। यह सामान्य दीक्षा नहीं है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण दीक्षा। विशेष दीक्षा का मतलब तो यही है कि हमारे जीवन के जो भी उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, उनको हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। इसलिए इन दीक्षाओं का विधान पिछले 25,000 वर्षों से चला आ रहा है, और जब भी गुरु अपने आप में बहुत अधिक प्रसन्न होता है शिष्य पर, जब शिष्य की बहुत बड़ी आकांक्षा, इच्छा बन जाती है, तभी ये दीक्षा क्रम दक्षयाम मस्तुते। दीक्षा का मतलब है अमृत मस्तुते, अमृत प्राप्त होने की क्रिया, निरंतर पीते रहने की क्रिया। दीक्षयाम मृत मस्तुते। और हम निरंतर उन शब्दों के माध्यम से यहाँ से बैठे हैं, प्रवचन के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से उस अमृत को पीते जा रहे हैं, और ये प्रत्येक क्षण आपका एक सुनहरा बन सकेगा। कल मैं फिर दीक्षा के बाद में सायंकाल को उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, और आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकेंगे कि वह प्रयोग आपके पिछली 25 पीढ़ियों में भी ऐसा प्रयोग संपन्न हुआ ही नहीं होगा। वो भी
मां गणाधिपते मां लक्ष्मी नारायणाभ्यां मां मामेश्वराभ्यां मां त्रिपुराभ्यां मां मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो मां इष्ट देवताभ्यो मां कुल देवताभ्यो मां ग्राम देवताभ्यो मां स्थान देवताभ्यो मां वास्तु देवताभ्यो मां वाणी नगरवाभ्यां मां त्रिपुराभ्यां मां सर्वेभ्यो देवेभ्यो मां सर्वेभ्यो कामेभ्यो नमो मां गणपति प्राप्येत सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलोपजकर्णकः नम्बोदरस्य विनाशो विनायक धूम्रकेतुगणावृक्षो भारतुर्गोपजानना द्वादशैतानि नामानि यथेष्टुमार्गे विद्यारम्भे वानेकप्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकेते वा विनुष्टस्य न जायते शुक्लाम्बरराजय ये तामिन्देवश्यामो अध्यक्षोऽपि नार्दन अपेक्षितान् दर्शं पूजितो यं सुरासुरे सर्वाविघ्न हरतस्मै गणाधिपते नमः तान् पुरुषां मशिषत्वा पूर्णग्रन्थेन सिद्धिसहितान् तान् भगवतां पुरुषां दिव्यो एतस्मात् उगेगा ही जरूर 1 मिनट लेट उगेगा 1 मिनट जल्दी उगेगा घबराने की जरूरत नहीं है बस यज्ञ पवित्र का मतलब ये है कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है यज्ञ पवित्र यज्ञ पवित्र का मतलब है कि ये 3 धागे हैं जो मेरे बाएं कंधे पर रह करके और हृदय की धड़कन से ऊपर होते हुए जा रहे हैं और ये 3 धागे बराबर मुझे 3 बातों की याद दिलानी चाहिए कि मेरे ऊपर एक देवताओं का ऋण है जिन्होंने मुझे हवा दी है पानी दिया है अन्न दिया है गति दी है वह ऋण मैं चुका हूँ दूसरा ऋण मेरे माता पिता का है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वह ऋण चुका हूँ और तीसरा ऋण मेरे गुरु ज्ञान दिलाने की प्रक्रिया है और वो अपने आप में सुरक्षा की प्रक्रिया है माँ बाप के आशीर्वाद के साथ गुरु के आशीर्वाद के साथ और देवताओं के आशीर्वाद के साथ इसलिए उसको यज्ञ पवित्र कहा गया है अवनिकता जानु मंडला कमला मुकड़ा सरसा मंदिर कृष्णान धार अपने पाड़ना स्वर्ण पूर्ण का संधार वादीरा नाजान्ना बन मंदिरंता को पुष्पाणि पांतो तोष्णुक्षाम पांतो आयुष्मस्तु ताम्बुलानि पांतो ऐश्वर्यमस्तु स्नान पांतो आरोग्यमस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि पुष्टिता तोषितो विद्यावियोक्तम बहुपुत्रम बहुधनम कायतम चातुम यं तत्वा सर्वा वेदा यज्ञ क्रिया कर्म मा भवना प्रोतंते तमोंकार मादि स्वार की समा प्रवासी उत्तम वैद्य संज्ञातं भगवती संज्ञातं पुण्यं पुण्यां वा सेवतां कृतां भगवती तुष्टि कृतां भगवती सर्वासु देवता पितां सर्वा ग्राम देवता पितां स्वाष्ट देवता पितां अतास्त बंधुष अतास्त परबंधना अतास्त विघ्नकर्तार शत्रु पराभवम याद सामंत पुराणी सामंत पापानि सामंत उदयात् वानवतां शिवा अपसंतो शिवा अथवा संतो शिवा में संतो शिवा आहुत संतो औरा जय महामातम मंगला निन्यात धातुद्रा यकार गा यथवा यकार नाय सत्यो देवानां पशुमारी धातु दूनां मेकामा सागरस्य प्याज महालक्ष्मण विगता संपूर्ण सुप्रभावांतां विमुना मम शिष्यत्व गए पते तत्रादु गुरु प्राप्येत भगवान गुरु प्राप्त करिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरणपदे नमः ज्ञान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु बलम मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगोलगे देगिरं यत्कृपात्मो वन्दे परमानन्दमात्मं गुरुचरणेषु समर्पयामि गुरुमन्त्रं दद्यात् मैं मंत्र बोल रहा हूँ गुरुभ्यो नमः ओम परमत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः जाग्रय श्री ओम नमः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो आदित्यः और आता है विष्णु विष्णु तुम्हारा प्रत्येक संदेश मुझे के कल्याण का देव उद्धार उसी मुझे को समझा 2007 में आपने मुझे परिवार को मिलाया हमारे पाप प्रसिद्धन का पिछला सुधार सरकार मनोकामना सिद्धम लोकी वाले भाया द्वारे सर्वत्र यथा विजय लाभारी भावस्य सवाल से पुत्र से सवान्वस्य अखिल कुटुंब सदस्य सबको समस्त भय व्याधि निराश पीड़ा शर्मा नाम बोलिए जीवन पर्यंतम स्वाम आज्ञां परिपालय त्वां मम चित्ते त्वं चित्ते मम देह त्वं देह मम प्राण मम प्राण त्वं प्राण मम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्व उन्नति प्राप्ता निमित्तम सर्व सौक्षमता पूरा तुभ्यम संपदरे छोड़ दीजिए और दोनों हाथ वापिस ऐसे कर दीजिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्र वेदो यजुर्वेद सामवेद श्रवण ब्रह्म वाक्य शांत्यम अनंतीम तत्पुराण अक्षतां प्रत्ये उच्चं गणन्ति एरा चत्वारवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम कीर्तनमारोग्य मानसमानमेदे दानंदनम सर्वपुत्रलाभम कि आज इस
बच्चों के से बचा 2-3 जन्मों